सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर ले, लेकिन कोई अदालत देखे वो इंडिपेंडेंट है, मैं उनका एहतराम भी है, ये तो खुद प्रैक्टिसिंग माशाल्लाह सीनियर लॉयर हैं। वफाकी हुकूमत चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत मजीद 3 साल बढ़ा सकती है। नैब मुकदमात में माली हद हर साल महंगाई के पेश नज़र पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के इन्फ्लेशन इंडेक्स के मुताबिक मुकर्रर होगी। एहतसाब अदालत और हाई कोर्ट को मुलजिम की जमानत का वाज़ेह इख्तियार देने की तजवीज़ है। सेनेट ने नैब तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। ये बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल की हिमायत कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 50 से ज़ायद कानून आनन फानन मंजूर किए जाते रहे। ये हुकूमती नहीं प्राइवेट मेंबर बिल है। कानून में मुस्बत तब्दीलियों के बायस हुकूमत ने साथ दिया, बिल मंजूर हो चुका है। अब कैसे कायमा कमेटी को भेजा जा सकता है? लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील नैब ऑर्डिनेंस में प्रोवाइडेड नहीं है। आई एम स्टेटिंग एट द फ्लोर ऑफ द हाउस, और अगर कोई मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करा सकता है, नैब ऑर्डिनेंस निकाल के कामरान साहब या सीनियर्स बैठे हैं, मैं हाजिर हूँगा। नैब ऑर्डिनेंस के तहत सज़ा के खिलाफ अपील सिर्फ मुतालिका हाई कोर्ट में ही दायर की जा सकती है। नैब कानून में सुप्रीम कोर्ट में अपील की कोई शिक मौजूद नहीं। आईनी अदालत हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इजहार ख्याल, कहा कि नैब कानून पर तनकीद है कि ये सख्त है और बुनियादी हुकूक से मुतालिक खदशात पैदा करता है। हम इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। खित्ते की सालमियत पर यकज़बान होकर आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। ईरान पर हमले के 2 घंटे में इसहाक डार ने मजम्मत की। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए भरपूर कोशां। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। अवाम अफवाहों पर कान ना धरें। पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है। ओगरा की यकीन दहानी, कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुल्क गिर क्रैक डाउन होगा। गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी और ज़खायर की मुसलसल निगरानी जारी है। दूसरी जानब ईरान इसराइल जंग के सबब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बरतानवी ब्रेंट 3.23% इजाफे से $84.03 फी बैरल पर पहुंच गया। WTI 3.72% इजाफे से $77.44 फी बैरल हो गया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में तेज़ी आ गई। इसराइली फ़ौज ने तेहरान में फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मकामात पर हमले का दावा किया है। सिक्योरिटी कमांड मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। करमानशाह, तब्रेज़ और यज़्द में भी रिहायशी इलाकों पर बम बरसाए गए। हुकाम के मुताबिक 5 रोज़ से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 1045 तक जा पहुंची। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता में मज़ीद अमरीकी फ़ौजी भेज रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने ईरान में ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीब पर हमले का दावा कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि खलीज अरब, हुर्मुज़ और खलीज ओमान में अब कोई भी ईरानी बहरी जहाज़ मौजूद नहीं। ईरान ने इसराइल पर नए ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए। उर्दन के ऊपर से मिसाइल इसराइल की जानिब बढ़ते नजर आए। ये इसराइल और अमरीकी तंजीबात पर ईरान का 19वां हमला है। हिज़्बुल्लाह ने तल अवीव के जनूब में फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया है। हिज़्बुल्लाह की जानिब से कहा गया है कि इजरायली आयरन डोम रडार सिस्टम पर ड्रोन के ज़रिए हमला किया। ईरानी फ़ौज ने कहा है कि उन्होंने अमरीकी और इजरायली हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौज के अड्डों को निशाना बनाया। अमरीका और इसराइल पर 40 से ज़ायद मिसाइलों से हमला किया गया। सऊदी वजारत दिफा ने अल खुर्द सिटी के करीब 3 क्रूज़ मिसाइल मार गिराए। बर वक्त कार्रवाई से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान ईरानी हुकूमत ने ईरान पर अमरीका इसराइल हमले से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने मिस कैलकुलेट किया, इन्होंने गलती की जो नहीं करनी चाहिए थी। तर्जुमान का कहना था कि हमने दुश्मन को संगीन नुकसान पहुंचाया है और ईरानी हुकूमत दुश्मन को नुकसान पहुंचाना जारी रखने के लिए पुरअज़्म है।
ईरानी क़यादत का खात्मा कर रहे हैं। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है मारा जाता है। अमरीकी सदर ट्रंप का पूरी क़ुव्वत से ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के मामले में बहुत मजबूत पोजीशन पर हैं। ईरान के मिसाइलों और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। हम जंगी महाज पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। सूरत हाल तवक्को से ज़्यादा बेहतर है। अगर हम ईरान पर हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। ईरानी हमले से पहले हमने ईरान पर अटैक किया। ईरान पर हमला ना करते तो जल्द ईरान के पास एटम बॉम्ब होता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को निशाना बना रहा है। जब पागल लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो बुरी चीज़ें ही होती हैं। अमरीकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले 52 वोटों से मुस्तरद कर दी गई। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों पार्टियों के सेनेटर्स की जानिब से पेश करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर फ़ज़ाई हमले रोके जाएँ और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह का 500 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा। अली लारिजानी ने कहा है कि अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के बाद अमरीका किनारे का क्या बनेगा। सदर ट्रंप नेतन्याहू की घटिया ख्वाहिशात और मस्खरापन वाली हरकतों के झांसे में आए हैं। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ नाजायज़ जंग में घसीट लिया। दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी हुकूमत झूठी और मन घड़त खबरें फैला रही है। अमरीकी फ़ौज की ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तैयारे गिरने और फ़ौजियों की हलाकत के दावे गलत हैं। 4 रोज़ में ईरान के ड्रोन और लॉन्चर में 73% कमी आ गई है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर में 86% कमी आई है। अमरीकी फ़ौज के इनखला, तैयारे की तबाही और बहरी बेड़े को नुकसान की खबरें गलत हैं। इजराइल की जानिब से लेबनान पर फ़ज़ाई हमला, मज़ीद 5 शहरी शहीद जबकि 6 ज़ख्मी हो गए। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक ताज़ा हमला बैरूत पर किया गया। 24 घंटे के दौरान 23 शहरी शहीद हो चुके हैं। इजरायली हमलों में अब तक 75 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। इजरायली कार्रवाइयों की वजह से 18,000 लोग बेघर हुए। इजराइल की जानिब से दावा किया गया है कि बैरूत हमलों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। आबनाए हुर्मुज़ से तेल की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। ईरानी पासदारान इंक़लाब का ट्रंप को चैलेंज। कहा कि ट्रंप अभी तक हुर्मुज़ खोलने के लिए जहाज़ ना भेज सके। अभी तो समंदर में मिसाइल और ड्रोन के अलावा कुछ बड़ा जाहिर ही नहीं किया। अमरीकी वज़ीर तवानाई ने कहा है कि अमरीकी बहरियात जल्द ही आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। उर्दू ने ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी। अमरीकी टीवी का दावा है कि हज़ारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो चुके हैं। दूसरी जानिब ईरानी खबर एजेंसी ने ईरान के 3 सरहदी सूबों में कुर्द जंगों के दाखिल होने की खबरों की तरदीद कर दी है। ईरानी फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इजराइल और अमरीका ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली से बाज रहें। ईरान में रिजीम चेंज की तो इजराइल की न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी मिसाइल हमलों का हदफ कतर नहीं बल्कि अमरीकी अड्डे और मफादात थे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और क़तरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी के दरमियान रबता। क़तरी वज़ीर ख़ारजा ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए ईरान से फ़ौरी तौर पर हमले बंद करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि क़तर किसी भी जारहत का मुकाबला अपने हक़ दिफ़ा के तहत करेगा। दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इराक़ के कुर्द रहनुमा और पैट्रियाटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान के सरबराह बाफ़िल तालिबानी से टेलीफोनिक रबता किया, जिसमें मुश्तरका सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल और मुबैना दहशतगर्द सरगर्मियों के मामले पर गुफ्तगू की गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू में इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है कि मुश्तरका सरहद पर अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए ताउन जारी रखा जाए। भारत का ईरान की पुश्त पर खंजर। श्रीलंका के साहिल के करीब ईरानी बहरी जहाज़ पर आबदोज का हमला, बड़े पैमाने पर जानी नुकसान, 87 लाशें निकाली जा चुकी हैं। श्रीलंकन बहरिए के मुताबिक 32 अफराद अस्पताल में मुंतकिल किए गए। श्रीलंकन वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि 180 अफराद जहाज़ पर सवार थे। IRIS दीना इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में शिरकत के लिए भारतीय बंदरगाह विशाखापट्टनम गया था। भारत ने ईरान को धोखा दिया, हसास मालूमात अमरीका और इजराइल तक पहुँचाई।
अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेगिस ने अमरीका की जानिब से ईरानी जंगी जहाज़ को निशाना बनाने की तस्दीक की है। पैट हेगिस ने कहा है कि ईरानी जंगी जहाज़ को लगता था कि वो बैनुल-अक़वामी पानियों में महफूज रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। चीन का सालिसी के लिए अपना नुमाइंदा खुसूसी मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का सऊदी और इमाराती वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। कहा कि तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की सुर्ख लकीर को अबूर नहीं किया जाना चाहिए और ना ही तवानाई और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले होने चाहिए। भारत और कनाडा के दरमियान यूरेनियम की फराहमी के मुआहदे पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदुराबी का कहना है कि भारत को एडवांस रिएक्टर टेक्नोलॉजी और यूरेनियम की फराहमी आलमी जौहरी कवानीन में एक और इस्तिस्ना है, जिससे खत्ते में तज़ावुराती तवाज़ुन मुतासर हो सकता है। माजी में भी कनाडा के फराहम करदा रिएक्टर को इस्तेमाल करते हुए भारत ने 1947 में एटमी धमाका किया था। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क की सरगर्मी के बायस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कायम किया गया, उसी मुल्क को अब तरजीही सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जमात इस्लामी के वफ़द की मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी को अफ़गानिस्तान, ईरान और मशरिक़ वस्ता और खलीज के मौजूदा हालात पर ब्रीफिंग दी गई। वफ़द को पाकिस्तान की सफारती काविशों और इक़दामात पर एतमाद में लिया गया। ईरान और खलीजी ममालिक के पाकिस्तानी सफारत खानों तवानाई की बचत के लिए कौमी एक्शन प्लान की तैयारियां। कोरोना के दौर के तर्ज पर ऑनलाइन और स्मार्ट ऑफिशियल वर्किंग पर गौर। वफाकी हुकूमत ने मार्च में तालीमी इदारों के ऑनलाइन सेशन पर गौर शुरू कर दिया। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन खदमात पर भी गौर किया जा रहा है। टेलीकॉम और IT कंपनियों में भी हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन वर्किंग ज़ेर गौर है। मार्च 2026 में तमाम दफातर में सिर्फ ज़रूरी स्टाफ की हाज़िरी पर गौर किया जा रहा है। सुई सदरन का LNG दरामद बंद होने के बायस रमज़ान में गैस शेड्यूल में तब्दीली का फैसला। सुई सदरन की जानिब से गुज़िश्ता साल का गैस शेड्यूल बहाल कर दिया गया। अफ्तार के लिए गैस दोपहर 3 बजे से रात 9:30 बजे तक खुली रहेगी, जबकि सहरी के लिए गैस सहर 3 बजे से 9 बजे तक खुली रहेगी। ज़राए के मुताबिक तब्दील शुदा गैस शेड्यूल का बाकायदा ऐलान जल्द किया जा सकता है। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ के दौरान पाक फ़ौज की अफ़गान तालिबान और फितना ख़ारिज के ख़िलाफ़ मौसर ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जारी। पाक फ़ौज ने 4 और 5 मार्च की दरमियानी शब अफ़गानिस्तान में 41 पोस्टों को छोटे और भारी हथियारों से निशाना बनाया। कार्रवाइयाँ चमन सेक्टर, जोब सेक्टर, किला सैफुल्ला और नौशकी सेक्टर से मुल्हिका सरहदी इलाकों में की गईं। अफ़गान तालिबान और फितना ख़ारिज को भारी जानी और माली नुकसानात की इत्तला हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग से फ़िज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासर। 5 रोज़ में 20,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान से आज मशरिक़ वस्ता के लिए मजमूई तौर पर 145 परवाज़ें मनसूख की गई हैं। एविएशन के मुताबिक कराची से मशरिक़ वस्ता के लिए 35, लाहौर से 29, मुल्तान से 12 परवाज़ें मनसूख हुई, जबकि इस्लामाबाद से 35, पेशावर से 14, सियालकोट से 12 और फैसलाबाद से 6 परवाज़ों को मनसूख करना पड़ा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज अच्छा कारोबार रहा। 100 इंडेक्स में 5,433 पॉइंट्स इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,61,210 पॉइंट्स पर बंद हुई। दूसरी जानिब सोना आज भी मज़ीद सस्ता हुआ। फ़ी तोला 2800 रुपये कमी से 5,37,162 रुपये का हो गया। आलमी सराफा बाज़ार में सोना $28 कमी के बाद 5,144 फ़ी औंस की सतह पर आ गया। चांदी 194 रुपये कमी से 8,810 रुपये फ़ी तोला हो गई। साल 2026 का पहला पोलियो केस रिपोर्ट। सिंध के जिला सजावल में 4 साल बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। इंसदाद पोलियो इनिशिएटिव की जानिब से वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।